बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले पाकिस्तान, मर्द से गैरत निकाल दीजिए और औरत से वफा निकाल दीजिए, तो फिर दोनों को फूंक मारकर उड़ा दीजिए, इनकी कोई ज़रूरत नहीं। बकौल खलीलुर रहमान कमर। मैं पाकिस्तानी माशरे में ख़वातीन के मुकाम, एहतराम और हैसियत के एतराफ़ पर मबनी इस इंतहाई खूबसूरत जुमले की गहराई को समझने के बाद एम उमर अमीर लाहौर से खलीलुर रहमान कमर साहब की अज़मत को सलाम पेश करता हूँ। आप लोग सुनते हैं कि पिछले चंद दिन से सोशल मीडिया के ऊपर एक इंतहाई बेहुदा उन्वान के तहत बहस जारी है। मारवी सरमद और उसकी नस्ल से ताल्लुक़ रखने वाले इंतहाई चंद अफराद इस बेहुदा नज़रिए की तौज़ीहात बयान कर रहे हैं और इसका दिफा कर रहे हैं। लेकिन इसी दौरान इंतहाई खुशाइंद बात यह भी है कि पाकिस्तानी कौम की एक बहुत बड़ी अक्सरियत, जिसमें मर्द और ख़वातीन बराबर शामिल हैं, वो इस बेहुदा नज़रिए और नज़रिए वालियों को खूब आड़े हाथों ले रहे हैं। ये जुमला कि मेरा जिस्म मेरी मर्जी, अगर मैं ये समझ भी लूँ, थोड़ी देर के लिए मान भी लूँ कि ये नज़रिया वाकई ख़वातीन की तहरीक है और ये पाकिस्तानी माशरे के अंदर ख़वातीन के ऊपर होने वाले जुल्म और ज़्यादती के ख़िलाफ़ आवाज़ उठा रहा है और पाकिस्तानी माशरे में पिसे हुए तबके की नुमाइंदा ख़वातीन के जायज़ हकूक़ दिलाने की कोशिश है, तो सवाल ये बनता है कि ख़वातीन को उनके जायज़ हकूक़ दिलाने की कोशिश में चंद ख़वातीन का सड़कों पर नंगे होकर उनको हकूक़ दिलाने का ये कौन सा तरीका है। दूसरी तरफ मैं ये समझता हूँ कि मेरे ख्याल के मुताबिक आज के दौर में किसी भी औरत को किसी भी मर्द से बढ़कर अपनी हम जिन्स यानी औरत से ज़्यादा खतरा है, ना कि मर्द से। मैं ये भी समझता हूँ कि इस वक्त खलीलुर रहमान कमर साहब बहुत अच्छे स्टैंड पर हैं, हक बजानिब हैं। उनकी मदद करने के कई तरीके हैं और उनमें से एक तरीका ये भी है जो मैंने अपनाया है। मैंने आज की अपनी गुफ्तगू में 20 के करीब सवाल कायम किए हैं और उम्मीद है कि आप लोग मारवी सरमद और उसकी नस्ल से इन सवालात के जवाब लेने में मेरी मदद करेंगे। मुलाहिज़ा फरमाएं। नंबर 1, क्या मारवी सरमद अपनी मर्जी से दुनिया में आई थी? नंबर 2, क्या मारवी सरमद कल को अपनी मर्जी से दुनिया से जाएगी? नंबर 3, मारवी सरमद और इसकी हम ख्याल ख़वातीन को कब लगा कि उनके जिस्म पर उनकी मर्जी नहीं? नंबर 4, अपने मौज़े खुद तलाश कर लो। इस जैसा नारा लगाकर औरत अपने मर्द से कौन सा हक पाने की कोशिश कर रही है? नंबर 5, सोशल मीडिया के मुताबिक एक लड़की ने अपने आशना से मिलने की कोशिश में नाकामी पर अपने बाप को कत्ल कर दिया है। क्या मार्च वाली ख़वातीन बता सकती हैं कि उसका वो कौन सा हक था जिससे उसे महरूम रखा जा रहा था? और अब ये ख़वातीन मार्च जो है ये लड़की के हक में आवाज़ उठाएगा या मकतूल बाप के हक में? नंबर 6, एक तस्वीर वाला स्लोगन कि लो मैं सही तरीके से बैठ गई। अगर सही तरीके से बैठना ऐसा होता है तो गलत तरीके से बैठी हुई औरत और साथ में औरत की तस्वीर वाला प्ले कार्ड कब दिखाया जाएगा? नंबर 7, मेरा जिस्म मेरी मर्जी वाला नारा लगाकर मार्च वाली ख़वातीन क्या खुद को एक बार फिर किसी मर्द के लिए तैयार कर रही हैं? नंबर 8, क्या मेरा जिस्म मेरी मर्जी वाले स्लोगन का इतलाक 12-14 साल की नाबालिग बच्ची पर होता है? अगर नहीं तो क्यों? अगर होता है तो कैसे? नंबर 9, अगर ख़वातीन का मार्च हकीकी मानों में ख़वातीन के हकीकी हकूक़ी नुमाइंदा होता तो सोशल मीडिया पर जो ख़वातीन इस नाम नेहाद मार्च वालियों को खूब आड़े हाथों ले रहे हैं, वो इन मार्च वालियों की हमनवा क्यों नहीं है? नंबर 10, पिछले साल ख़वातीन मार्च में एक बुज़ुर्ग शख्स व्हील चेयर पर मौजूद थे। जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि निकाह को ख़त्म करो। ठीक है, हम मान लेते हैं, निकाह को ख़त्म कर देते हैं। हमें बताया जाए कि निकाह को ख़त्म करके शुरू क्या करना है? नंबर 11, बकौल मारवी, हम चाहेंगे तो बच्चे पैदा करेंगे, नहीं चाहेंगे तो नहीं करेंगे। ठीक है, मान लिया। सवाल अब यह है कि अगर आप बच्चे पैदा नहीं करने तो बात ख़त्म, अगर करने हैं तो कैसे? जिस मर्द की आप तजलील कर रही हैं, क्या उसके बगैर?
नंबर 12, निकाह जैसी सुन्नत ने मारवी के कौन से हकूक गस्ब किए हैं और निकाह को ख़त्म करके ये ख़वातीन अपने कौन से हकूक हैं जो पाने की कोशिश कर रही हैं। नंबर 13, अगर आपका जिस्म आपकी मर्जी तो लोगों को बताने की ज़रूरत क्या है। नंबर 15, अगर सही तरीके से बैठने का अंदाज इतना बेहुदा है तो आपके नज़दीक सही तरीके से खड़े होने का अंदाज कैसा होगा। नंबर 16, यानी हम चाहेंगे तो शौहर से ताल्लुकात बनाएंगे, नहीं चाहेंगे तो नहीं बनाएंगे। मज़हब इस्लाम की गलत तशरीह करना ज़रूरी था, खुला का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया जा सकता था। नंबर 17, क्या ख़वातीन के इस मार्च में बानो कुदसिया भी आ रही हैं। नंबर 18, मेरे जैसे लोगों के अलावा कभी खलील साहब ने ख़वातीन पर होने वाले जुल्म की कभी हमायत की। नंबर 19, जो बाप अपनी बेटी के हाथों नाहक मारा गया है, क्या ये मार्च वाली ख़वातीन उस बाप के हक में निकलेंगी और आवाज़ उठाएंगी। नंबर 20, बताया जाए कि नौजवान नस्ल के आग जैसे जज्बात को नंगे जिस्मों का पेट्रोल फराहम करके कौन से फलाही मुआशरे की तश्कील करने की कोशिश की जा रही है। और अब आखिर पर मैं जो मुतालबा करने लगा हूँ वो फ़िलहाल रेशम, माहिरा खान, उशना और मारिया वासी से मुतल्लिक नहीं, क्योंकि मुझे पता है ये लोग ये मुतालबा पूरा कर भी देंगी, जैसी इनकी फील्ड है, जैसा इनका शोबा है। लेकिन मैं इन लड़कियों को नज़रअंदाज करके इंतहाई बेशरम और बेहया आमिर लियाकत, एंकर पर्सन मंसूर खान और वकार ज़का से मुखातिब होकर ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप लोगों के नज़दीक ये ख़वातीन का मार्च जो और इसके मकासद आपके मुताबिक बड़े अच्छे हैं तो बच्चों तैयार हो जाओ। मैं एम उमर अमीर अपनी पूरी टीम के साथ आपकी अपनी घरेलू ख़वातीन से इन प्ले कार्ड्स के ऊपर जो जो कुछ लिखा हुआ है, कुछ मैं बयान कर सका हूँ, कुछ मैं करने की जरूरत भी नहीं कर सकता हूँ, सोच भी नहीं सकता हूँ। मैं इन प्ले कार्ड्स के ऊपर लिखी हुई तहरीर का प्रैक्टिकल आपकी ख़वातीन से लेने के लिए बहुत जल्द आपके घरों में आ रहा हूँ। तैयार रहना, फिर ना कहना खबर ना हुई। मैं आखिर पर अपने दोस्तों से दरख्वास्त करता हूँ कि मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हम इन बेहुदा लोगों को इनके बेहुदा नजरिए के साथ आज ही दफन कर दें। पाकिस्तान पाइंदाबाद। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।